आदित्य हेल्थ फाउंडेशन की ओर से नमस्कार। दोस्तों, आज हम अपने समाज में देख रहे हैं कि जो हमारी शरीर की हड्डियां हैं ये बहुत ही पूर्वजों की अपेक्षा कमज़ोर होती जा रही है। इसके कारण क्या है और इससे हमें कैसे बचना चाहिए? तो हड्डी जो हमारे पूरे बॉडी के स्ट्रक्चर का एक आधार है और ये हमारे हर एक फंक्शन को आधार देती है। ये हमारे बॉडी के बनावट को मतलब कि एक आकार प्रदान करती है। तो हड्डी हमारी क्यों कमज़ोर होती जा रही है? सर्वप्रथम तो हमारा लाइफ स्टाइल। अगर हमारा लाइफ स्टाइल बहुत लग्जरियस है और हमें प्राकृतिक चीज़ों से एक्सपोजर नहीं हो रहे हैं, हम सन बाथ नहीं ले रहे हैं, सनलाइट से एक्सपोजर नहीं ले रहे हैं, तो हमारे हड्डी को विटामिन डी नहीं मिल रही है और उसमें कैल्शियम की मात्रा कम होती जा रही है। इसके अलावा विटामिन डी का सर्वेक्षण किया गया तो भारत के लगभग सभी लोगों में, चाहे औरत हो या मर्द हो, सभी लोगों में कम है, या लड़के हो, सभी लोगों में कम है। भारत एक उचित सूर्य प्रकाश वाला देश है, तो हड्डी को मजबूत रखने के लिए सूर्य का प्रकाश बहुत ही जरूरी है, नेचर से एक्सपोजर। दूसरा है सीडेंट्री लाइफ स्टाइल। अगर सीडेंट्री लाइफ स्टाइल हम बिता रहे हैं और एक्सरसाइज, योगा या एरोबिक, एनारोबिक किसी भी प्रकार का जो एक्सरसाइज है हम नहीं कर रहे हैं, तो अपने बॉडी जो अपने हड्डी है उसको कमज़ोर रहे हैं, उनकी डेंसिटी कम हो जा रही है। अत्यधिक मात्रा में शराब लेना, नशा का एडिक्ट होना भी हमारे हड्डियों को कमज़ोर करता है। इसके अलावा अगर हम ब्लड प्रेशर, शुगर या कोई लाइफ स्टाइल डिजीज के शिकार हो गए हैं तो वो भी हमारे बॉडी के डेंसिटी या हड्डी के डेंसिटी को कम करता है और हमारी हड्डियों को कमज़ोर करता है। इसके अलावा अगर एक्सेस मात्रा में हम फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड या पैकेट वाला फूड ले रहे हैं तो भी हमारे हड्डियों को वो कमज़ोर कर रहा है। आगे हम सोचने वाले हैं कि हमारे जो एनर्जी ड्रिंक है जो मिल रहे हैं पैकेट वाला, जिसमें पोटासियम और फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा रहती है, वो भी हमारे हड्डियों को या हड्डी के डेंसिटी को कम कर दे रहे हैं। अब इसके अलावे हड्डी के डेंसिटी कम करने के लिए ज़्यादा कैफीन वाला, ज़्यादा मात्रा में चाय लेना, ज़्यादा मात्रा में कॉफ़ी लेना या ज़्यादा मात्रा में कोई एनर्जेटिक ड्रिंक लेना भी हमारे हड्डियों को कमज़ोर करता है। तो हड्डी जो हमारे शरीर का एक स्ट्रक्चर है, कई फैक्टर पर निर्भर करता है। एक तो है एज फैक्टर। अगर किसी का एज ज़्यादा है तो उसका हड्डी जो है एज के अनुसार कमज़ोर हो ही जाती है। वो तो प्रकृति की बनावट है, लेकिन वो एक्सरसाइज करके, योगा करके और कैल्शियम युक्त भोजन करके वो अपने हड्डी को मजबूत रख सकता है। तो हड्डी मजबूत करने के लिए हमें कैल्शियम युक्त भोजन बहुत ज़रूरी है, जिसमें काजू है या हड्डी वाले मीट है या गाय का दूध है या हरी सब्जियां हैं, पालकी है या दही है जो हमें कैल्शियम प्रदान करता है। तो हमें कैल्शियम जो है उचित मात्रा में सूखे फलों से भी मिलती है, जिसका सेवन हमें करना चाहिए। अब इसके अलावा सोच रहे हैं कि कैल्शियम जो है वो फूड सप्लीमेंट के रूप में हम ले सकते हैं कि नहीं। अगर किसी को ज़्यादा कैल्शियम की ज़रूरत है तो फूड सप्लीमेंट के लिए कैल्शियम की गोटी ले सकता है, लेकिन उसके लिए उसे लंबा खाना पड़ेगा। कैल्शियम में एक बहुत बड़ा अवगुण है, उसका अवशोषण जो है कम मात्रा में होता है। अगर कोई 500 mg का टैबलेट ले रहा है तो उसका मात्र 5% ही उसके ब्लड जो है अवशोषित करता है। इसके अलावा वो सब किडनी से निकल जाता है। इसलिए इसमें लंबे कैल्शियम सप्लीमेंट की ज़रूरत पड़ेगी और इस सब बातों को ध्यान रख के हम अपने हड्डी को एक सुरक्षित स्ट्रक्चर प्रदान कर सकते हैं और मजबूत हड्डी रख सकते हैं। अपने लाइफ स्टाइल और लग्जरियस लाइफ स्टाइल को त्याग कर, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल को त्याग कर हम एक्टिवेशन प्रदान करके अपने लाइफ को, अपने हड्डी को एक नवजीवन प्रदान कर सकते हैं। नमस्ते।